नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 8.3। और देखिए, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हैं जिनको हम सीख लेते हैं, जिससे कि हमें इस प्रश्नावली के क्वेश्चन करते समय प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ एक दो चीज़ें हैं जो हम जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एक तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे, वो कौन सा अनुपात किसका व्युत्क्रम होता है, अर्थात कौन सा अनुपात किसके उल्टे के बराबर होता है। तो देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम समझ लेंगे तो हमें इस प्रश्नावली को समझने में क्या होगी, आसानी। तो सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के। अब कुछ बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है यहाँ से। देखिए कैसे, जैसे अगर मान लीजिए कहीं साइन थीटा है तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, या अगर कहीं 1/कोसेक थीटा है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा। यानी ये जो फॉर्मूले हैं वो इधर से इधर को भी चलते हैं, उधर से इधर को भी चलते हैं, ठीक है। दूसरा, कॉस थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1/सेक थीटा के, ठीक। तीसरा, जो हमारा टेन थीटा है वो बराबर होता है 1/कोट थीटा के, ठीक। दो तो हमारी ये हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ से, इसके बाद आता है हमारा कोट। तो जो कोट थीटा है वो बराबर होता है 1/टेन थीटा के, और सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा के, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा के। अब आपको थोड़ा सा देख के यहाँ से समझ में ये आ रहा होगा कि साइन 1/कोसेक के बराबर होता है, तो कोसेक 1/साइन के बराबर होता है, बिल्कुल दिख रहा है। कॉस 1/सेक के, तो सेक 1/कोस के, टेन 1/कॉट, और कॉट 1/टेन। देखिए, ये 6 फॉर्मूले तो हमारे हैं ही हैं। यहाँ से देखिए 2 फॉर्मूले हमारे और हैं जो हमारे काम के हैं। जैसे एक टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। एक और है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब आप कहोगे इनका यूज कब होने वाला है। जैसे मान लीजिए हमें टेन दिख जाए और हमें टेन को बदलना पड़े साइन और कॉस के पदों में, तो हम लिख सकते हैं टेन की जगह साइन बटे कॉस, या अगर कहीं साइन बटे कॉस है तो हम लिख सकते हैं टेन। अगर कॉट थीटा है तो कॉस बटे साइन लिख सकते हैं, और कॉस बटे साइन है तो कॉट लिख सकते हैं। ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपको धीमे धीमे याद होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला जानते हैं, यहाँ से एक नोट अगला देखिए। अब यहाँ से कुछ सर्व समीकरण हैं जिनको अगर हम समझ लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए बनता ही बनता है हर बार। और अगर आपने सर्व समीकरणों को नहीं समझोगे तो थोड़ी दिक्कत भी सामना करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए, सबसे पहली सर्व समीकरण है हमारी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का के बराबर होता है 1 के। अब यहीं से देखिए कुछ और सूत्र कैसे बनते हैं इसी सर्व समीकरण में से। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहा है ये कहाँ से आ रहा है। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 उधर रह गया, ये उधर जाकर क्या हो गया माइनस का। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 उधर जाकर क्या हो गया, ये माइनस का, ठीक है। अब इसी में से देखिए, ये तो हो गए हमारे घात वाले। अब मान लीजिए हमें सिंगल वैल्यू चाहिए बिना घात की, तब कैसे। जैसे देखो ये है साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से बन गया, देखिए इस वाले फॉर्मूले में से। जैसे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा था तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था। अब घात 2 जब हटेगी तो कहाँ चली जाएगी, अंडर रूट में, बिल्कुल। एक देखिए यहाँ से बन जाता है, कैसे बनेगा कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो वो इस वाले में से बन गया, ठीक है। तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला चाहिए तो ये तैयार है, विदाउट स्क्वायर चाहिए तो ये तैयार है, ठीक है। देखिए अब हम समझते हैं इसके अगली, ठीक है। अगली एक हमारी और है सर्वसमीका, जिसको हम कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये है मेन पहली समीकरण हमारी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जैसा देखो अभी हमने इसमें से फॉर्मूले बनाए थे, अब इसी प्रकार देखो इसमें से भी किस तरीके से बनते हैं। तो इसमें से एक बन जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। अरे भाई हम इसको इधर ले उठा गए। यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला हम और बना सकते हैं, और वो ये है हमारा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ लिखा, सेक स्क्वायर थीटा 1 उधर जाकर क्या का बन जाएगा हमारा माइनस का। अब ये फॉर्मूले हमारे बन गए। अब अगर मान लीजिए हमें सिंगल सिंगल वैल्यू चाहिए तब कैसे बनाएंगे, जैसे सेक थीटा चाहिए मान लीजिए हमें, तो वो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे ये कहाँ से लिया है, ये हम इसमें से लिया है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें चाहिए टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमने यहाँ से बना लिया। अरे भाई आपको पता होगा जब घात 2 हटेगी तो सामने काय में लग जाती है, अंडर रूट में लग जाती है, ठीक है। इसके बाद हम अपना एक नोट और हम सीखते हैं, फिर हम इसके बाद शुरू करेंगे अपनी प्रश्नावली, ठीक है। तो इसमें हमसे कहा जा रहा है सबसे पहले नंबर 1, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बेटा इनको सर्वसमीका कहते हैं, आप सूत्र कह लो, ये आपको याद करने पड़ेंगे। यदि आप इन्हें याद कर लेते हैं तो ये प्रश्नावली आपको लगेगी आसान, वरना ये प्रश्नावली आपको थोड़ी सी कठिन भी लगेगी यदि ये सूत्र आपको याद नहीं होंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए एक सूत्र और यहीं से कैसे बनाते हैं। अब तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। अगला देखिए यहाँ से, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। इसी में से अब मान लीजिए हमें अगर सिंगल वैल्यू चाहिए तो कैसे बनेगी, जैसा ये दिख रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको अगर हमें लाना हो तो अगर मान लीजिए स्क्वायर में चाहिए तो ये हैगा, हमें मान लीजिए सिंपल चाहिए बिना स्क्वायर के, तो कैसे बनाएंगे, कोसेक थीटा बराबर, तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से बन के आया, ठीक है, कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा था, घात 2 हटाओगे अंडर रूट में लग जाएगी उधर जाके, ठीक है। यहाँ से देखिए एक सूत्र और हमारा, मान लीजिए हमें कोट थीटा का मान चाहिए तब कोसेक के पदों में, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो अब आपको देखिए ध्यान क्या रखना है कि साइन का रिलेशन तो चल रहा था कॉस के साथ, सेक का रिलेशन किसके साथ चल रहा है, टेन के, और कोसेक का कोट के। यदि आप इतना भी ध्यान रख लेते हैं और इनके जो मेन जो पहले फॉर्मूले इन्हें याद कर लेना है, बाकी तो इसी में से बन के आ रहा है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए यहाँ से बात आपके समझ में आ गई होगी कि हमें भाई साइन, सेक और टेन इसको किस में बदलना है, कोट ए में बदलना है। तो देखिए जब तक, जैसे अब देखो मैं आप समझाता हूँ, जैसे आप मेरा साइन लेकर चलेंगे हम, ठीक है, तो इसको कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक कोट नहीं आ जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं कैसे हम इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें साइन ए लेके चलना है, ठीक है, साइन ए। अब आप बताओ मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे सर साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/, कोसेक ए। नहीं लिख सकते हैं क्या, अभी हाल मैंने आपको सिखाया था, अब ये कोसेक आ गया, लेकिन हमें किस में लाना है, कोट में। अभी हाल देखो मैंने आपको सूत्र पढ़ाए हैं कि कोसेक का सूत्र क्या होता है, जो भी मैंने आपको नोट में सिखा रहा था। तो बेटे कोसेक की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अभी हाल मैंने आपको सूत्र सिखाए हैं, तो कोसेक ए का मान होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो अब आपको समझ में आ गया, हमने साइन से शुरुआत करी और कहाँ ले आए हम, कोट में।
तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर कि हमने साइन को काय के रूप में चेंज कर दिया कॉट के रूप में। अब देखिए अगले में हमसे क्या कहा है, सेक ए को बदलना है हमें। तो सेक ए को शुरू करो, कब तक सोल्व करना है, जब तक हमारे पास कॉट नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक को हम बताइए क्या लिख सकते हैं बहुत से बहुत चेंज करके। तो कॉट हमें कैसे आएगा भाई कॉट, जबकि हमारे पास है कौन, सेक। तो सेक से देखो एक तो मैं लिख सकता हूँ 1/cos, ठीक है, या मैं सेक से पहले क्या बना लूँ, tan बना लूँ। तो tan बन जाएगा, तो tan को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, अपने आप कॉट आ जाएगा। तो हमारे पास सेक ए है, तो सबसे पहले हम सेक ए को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हम सूत्र सिखाए हैं आपको। अब आप कहोगे सर ये तो tan आ गया, हमें तो कॉट लाना है, बिल्कुल लाना है। देखिए कैसे करेंगे आप, एक की जगह एक, प्लस की जगह प्लस। अब ये tan है, tan बताइए किसके बराबर होता था, 1/cot के। तो हम लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए। अब आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर लें, वरना आप यहीं छोड़ दें। तो हमारे किसके पदों में आ गया, ये कॉट के पदों में। अब हमारे पास कौन है, tan, इसको भी हमें किसके पदों में लाना है, कॉट के पदों में लाना है। तो tan ए, अब आप ध्यान से देखें, तो tan ए को क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, 1/cot ए। तो ये भी किसके पदों में आ गया, कॉट के पदों में। अब आपको दिख गया होगा, देखो हमने साइन से शुरुआत करी, कॉट के पदों में ला दिया, सेक से शुरुआत करी, कॉट के पदों में ला दिया, और tan से शुरुआत करी, कॉट के पदों में ला दिया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए जैसा अभी हमने सॉल्व करा था, अभी हमने इन काय में चेंज करा था सबको कॉट में। अब यूँ कह रहा है कि ए के सभी अनुपातों को काय में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। तो देखिए एक एक करके हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे साइन से, ठीक है। अब हमारे पास देखो साइन आ गया बेटा। अब आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि हमें साइन से लाना क्या है। तो हमें लाना है सेक। तो अब साइन की जगह मैं बड़े आराम के साथ लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर ए अंडर रूट के अंदर। ये मैं आपको अभी सूत्र में सिखा चुका हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ। यदि आपको सूत्र ध्यान नहीं होंगे तो ये प्रश्नावली आपको दिक्कत करेगी, क्योंकि ये पूरी प्रश्नावली सूत्रों पे आधारित है। तो सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले भी पढ़ाए थे, ठीक है। तो साइन को लिख सकता हूँ मैं 1 - cos स्क्वायर ए। अब क्या करना है भाई, एक की जगह एक। अब cos को हम क्या कर सकते हैं, 1/sec लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो 1/sec स्क्वायर ए। अब आपके समझ में आ गया हो कि हमारे पास साइन था और हम काय में चेंज कर दिया हमने सेक में। तो हमने एक को तो साइन अपने सेक में चेंज कर दिया। इसके बाद किसका नंबर आता है, cos का। अब cos ए है। अब cos को सेक में कैसे चेंज करोगे, डायरेक्ट लिख दो cos की जगह, तो 1/sec ए, क्योंकि cos बराबर होता है 1/sec ए। लो भाई साहब आ गया सेक। अब इसके बाद बताइए किसका नंबर आता है, tan का। अब tan ए। अब आपको देखो फिर से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सेक कैसे लाया जाए, ठीक है। तो tan से सेक किस तरह से आएगा, अरे भाई डायरेक्ट सूत्र होता है tan का, तो सेक के साथ क्या होता है, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। tan का फॉर्मूला है, सेक के पदों में क्या होता है, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। तो देखो एक एक करके सबको काय में चेंज करते जा रहे हैं हम सेक में। साइन चेंज हो चुका है, cos चेंज हो चुका है, tan चेंज हो चुका है। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, cot का। तो देखिए cot को कैसे चेंज करा जाएगा, cot है, पहले cot को लिख सकते हैं हम आराम से 1/tan ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 के बटे में 1 रहने दो, और tan ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, sec स्क्वायर ए -1। तो ये भी किसके पदों में चेंज हो गया, सेक के पदों में। अब देखो साइन बदल गया, cos बदल गया, tan बदल गया, cot। इसके बाद कौन आता है, सेक। तो सेक को तो सेक के में चेंज करेंगे नहीं, वो तो खुद ही सेक है। तो किसको और चेंज करना है, cosec को और चेंज करना है, किसको, cosec को। अब देखिए cosec को कैसे चेंज करेंगे, आइए मैं सिखाता हूँ। देखो यहाँ से, तो अब सबसे पहले हमने क्या लिख लिया यहाँ, cosec ए लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब cosec का सूत्र किसके रूप में होता है, आप मुझे बताइए। एक तो tan के रूप में होता है, तो हमें tan से बात हमारी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो हम पहले लिख सकते हैं यहाँ से, चलो वो छोड़ो, एक और सिंपल देखो समझो। सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ cosec को 1/sin ए
लिख दिया मैंने, बिल्कुल लिख दिया। अब इस 1/sin a को क्या कर सकते हैं हम, एक की जगह एक और साइन की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, एक की जगह एक रहेंगे, ये आ गया, देखो ये वाला एक ऐसे ही माइनस। अब ये जो कॉस है, कॉस स्क्वायर ए है, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का होता है, तो ये यहाँ लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए। तो अब आप गौर से अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने सभी अनुपातों को काय में चेंज कर दिया, सेक में, और यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। और इसका फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इसमें करना क्या है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस अगर आप थोड़ी सी भी चालाकी जानते हैं तो। देखिए 9 यहाँ दिख रहा है, 9 यहाँ दिख रहा है, तो पहले 9 तो ले लो कॉमन, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अरे भाई 9 हमने कॉमन ले लिया। अगर आपने ये अभी जो मैंने सूत्र सिखाए थे अगर वो तुम्हें ध्यान है तो आपको याद होना चाहिए कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए काय के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ लिख जाएगा 1। अब 9 की गुणा जब आप 1 में करेंगे तो 9 एकम 9, तो इसका आंसर कितना आ गया, 9। अब आप देख लो 9 कौन से विकल्प में है, जिस विकल्प में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, और देखिए सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है और कितना इसका मान आएगा वो समझते हैं। तो देखो मैं इसको कराने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब किसी प्रश्न में आपके कोई सूत्र नहीं बनता वो दिखाई दे रहा हो, या कोई तरीका आपको नहीं समझ आ रहा हो कि भाई इसमें क्या कॉमन लेना है, सूत्र नहीं बन रहा हो, तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान सुनना, कि जो भी वैल्यू तुम्हारी दी जाए उन सबको साइन में और कॉस में बदल लेना। कैसे बदल लेना, साइन में और कॉस में। देखो कैसे, देखिए 1 था, हमने इसके बटे में लिख दिया 1, कोई दिक्कत। अब हमारे पास tan है, तो tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर ये कॉट होता तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए ऐसे इसमें ये 1 दिख रहा है, 1 के बटे में 1 मान लो, प्लस अब ये कौन है, कॉट थीटा, तो कॉट को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा, ठीक, माइनस ये कोसेक है तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखें एक एक करके दोनों ब्रैकेट्स में एलसीएम लेंगे, इसमें भी और इसमें भी। देखिए किस तरह से, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। तो इस ब्रैकेट का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा कॉस थीटा। अब ये कैसे एलसीएम बनेगा, देखिए यहाँ कौन है 1 और एलसीएम हमारा कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ऊपर बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, क्योंकि यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है, तो यहाँ किसी की भी गुणा नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ कितना एलसीएम बनेगा, साइन थीटा। अब यहाँ 1 है, एलसीएम हमारा साइन थीटा है, तो साइन थीटा की गुणा हो जाएगी 1 के साथ, तो ये बनेगा साइन थीटा। अब प्लस यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो कोई गुणा कहीं नहीं होगी, तो सिंपल सा कौन बचेगा ऊपर से, कॉस थीटा बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब अगर यहाँ से थोड़ी सी चालाकी से तुम देखोगे तो देखो एक हमें यहाँ से सूत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ साइन बीच में फंस रहा है। तो देखो मैं कैसे करूँगा इसको, देखिए मैंने सबसे पहले क्या करा, इस साइन को पहले लिख लिया, इस कॉस को मैंने पीछे लिख लिया एक ब्रैकेट में, ठीक। ये मैंने प्लस का यहाँ 1 लगा दिया और मैंने इस तरह से ब्रैकेट बना दिया। तो मैं समझाने का प्रयास में कर रहा हूँ, वही काम देखो मैं यहाँ करूँगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये माइनस का 1 और ये यहाँ ब्रैकेट 1, और बटे में बचेगा दोनों ही जगह से कॉस थीटा और साइन थीटा। अब आपको ये क्या कर दिया, कुछ नहीं करा, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब मैं ये आपको क्या बताना चाहूँ, तो कोई सूत्र बन रहा है a + b a - b, यानी सेम चीज़ एक बार जुड़ रही है
और सेम चीज एक बार घट रही है, तो इसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। यानी इसमें एक बार क्या हो जाएगा स्क्वायर, कैसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और बीच में माइनस और एक का स्क्वायर। अब आप समझो अगर ये वाला सूत्र होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कैसे खोलते हैं आप, ए प्लस बी ए माइनस बी, और बटे में कौन बचेगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक, अब देखें क्या क्या चीज़ यहाँ से बचेगी। तो इसका स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए और कौन, बी। अरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं मालूम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 की घात 2 का मान 1। ठीक, बटे में कौन बचेगा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 1 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल होता है सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 गुणा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा और माइनस के 1 ये वाला। ठीक है, और बटे में कौन, कॉस थीटा और साइन थीटा जो कि हमारा पहले से ही बटे में चल रहा है। अब इस एक से ये वाला एक कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। अब देखिए क्या क्या चीज़ बचेगी, ऊपर से बचेगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, गुणा का चिन्ह मैंने हटा दिया, बटे में कौन बचेगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, तो सिर्फ कितना बचा यहाँ से, 2, और यही हमारा है इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम सीखते हैं इसका थर्ड पार्ट, और देखिए थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है sec a प्लस tan a और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व, किस तरीके से वैल्यू बनेगी। अभी जो मैंने आपको बताया था वो आपको ध्यान है कि जब कुछ भी समझ में ना आए, कोई सूत्र ना बन रहा हो, तो सबको किस में चेंज कर लेना है, साइन में और कॉस में। तो चलिए करिए चेंज। ये कौन लिखा हुआ है, sec a, तो sec a को लिख सकते हैं 1 बटे cos a। इतना समझ में आने लगा होगा तुम्हारे। अब ये कौन है, tan a, तो tan a को मैं लिख सकता हूँ sin a बटे cos a। कोई प्रॉब्लम, ये 1 माइनस साइन a ऐसे ही का ऐसे ही, क्योंकि जो तो पहले से साइन में बदला हुआ है इसको थोड़ी ना बदलेंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान देखें, इस ब्रैकेट में बोलो कौन एलसीएम आ जाएगा, cos a, आगे एलसीएम, तो यहाँ भी cos यहाँ भी cos, कोई गुणा कहीं नहीं होगी, तो सिंपल सा बचेगा 1 प्लस साइन a और ये वाला 1 माइनस साइन a। अब क्या रूल होता है भाई, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। तो कैसे, 1 प्लस साइन a, इसके साथ आ जाएगा 1 माइनस साइन a और बटे में कौन, cos a, जैसा कि चल रहा है हमारा पहले से ही। अब या तो इन दोनों की गुणा कर दो सिंपल, या ये सूत्र बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, जैसे हमने अभी हल बनाया था। तो आप गुणा करना चाहें चाहे गुणा कर लें, सूत्र बनाना चाहें सूत्र बना लें, एक ही बात है। तो देखो एक बार चीज़ जुड़ रही है एक बार चीज़ घट रही है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो क्या सूत्र बनेगा यहाँ से, बटे में कौन, cos a। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, 1 की स्क्वायर मतलब 1 और माइनस साइन की घात 2 का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर a और बटे में कौन, cos a। ठीक है, कैसे भी समझ लो, ऐसा समझ में ना आए तो इन दोनों की क्या कर लेना, गुणा, तब भी यही चीज बचेगी। ठीक है, अब आपको सूत्र ध्यान होना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर होता है, cos स्क्वायर a के, और बटे में हमारा cos a जो कि हमारे संग चल रहा है पहले से ही। अब cos स्क्वायर a है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, cos a गुणा cos a, क्योंकि घात 2 चल रही है, घात 3 चलेगी तो 3 बार, और बटे में कौन, cos a, तो cos a से cos a कट जाएगा, तो कितना बचेगा, सिंपल सा बचेगा cos a, और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब हम सीखते हैं इसका चौथा पार्ट, और देखिए चौथे पार्ट में हमसे कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, आसान है। जैसा कि अभी हमने बताया था आपको, तो देखिए 1 के बटे में पहले हमने 1 लिख दिया प्लस ये tan स्क्वायर a है
तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 1 है तो 1/1 प्लस ये कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब आपको करना क्या है, ऊपर का अलग सॉल्व करना है, बटे वाली वैल्यू अलग। तो देखिए किस तरीके से, जैसे देखिए ये है हमारा मेन बटे जिसके आगे मैंने बराबर लगाया है। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा, एलसीएम। ठीक, अब क्या होगा देखिए यहाँ से ये कॉस स्क्वायर ए है, इसकी गुणा तो हो जाएगी इधर, इसकी गुणा हो जाएगी इधर, क्रॉस गुणी तो करोगे आप। तो ऊपर से बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार नीचे से कितना एलसीएम आएगा, साइन स्क्वायर ए, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो साइन की गुणा पहुंचेगी 1 में, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 की गुणा पहुंचेगी कॉस में, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, बटे में कॉस स्क्वायर ए, मेन बटे आपका जी आ गया। ऐसे ही यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है भाई, 1 होता है, और बटे में कौन, साइन स्क्वायर ए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या सॉल्व होगा, ये तो पहुंचेगा सबसे ऊपर और ये वाला यहाँ सेकंड नंबर पर आ जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के। और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी इससे आगे के जो क्वेश्चन है हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।